आज से अंग्रेजी नूतन वर्ष की शुरुआत हो रही है। केवल हैप्पी न्यू ईयर बोलने से नहीं होगा, तो इसे सचमुच में हैप्पी मतलब खुशहाल बनाने के लिए एफर्ट्स तो देने होंगे। आइए आज के वीडियो में हम उन एफर्ट्स को कैसे अपने जीवन में अपनाकर अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आदत, जिसे अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं, जिसमें से एच निकला तो बी वह हैबिट बचता है, ए निकाला तो बिट बचता है और बी भी निकाल दिया तो इट बचता है और अंत में आई निकालने के बाद भी टी तो बचता ही है। फिर अकेला टी क्या ही कर लेगा, उसे आसानी से दूर किया जा सकता है ना। तो आप आज देख रहे हैं मेरा मोटिवेशनल वीडियो, जो आपको सिखाएगा कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव तो लाना है, किंतु एकदम से नहीं हो पाएगा। बदलाव कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और हो गया। हमें एफर्ट्स देने होंगे हमारी आदतें बदलने में। हमें छोटे छोटे एफर्ट्स देने होंगे। जैसे मैंने अंग्रेजी अक्षर हैबिट में से पहले एच, फिर ए, फिर बी, इसको निकाला, अंत में अकेला टी और फिर उसकी भी छुट्टी कर सकते हैं, यह कहा। तो यह सब कैसे संभव है, यह देखेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका नए साल के पहले दिन के पहले वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम और आप मिलकर यह जानेंगे कि आदत छोड़ना जैसा संभव नहीं है, वैसे ही नई आदत डालना भी मुश्किल ही है, पर वह असंभव नहीं है। आदतें अपने बेबीज की तरह होती है, उन्हें डेवलप करना होता है, सिखाना पड़ता है, जैसे हम अपने बच्चे को सिखाते हैं। बच्चे जैसे बड़े होकर अपनी स्पीड से चलने लगते हैं ना, वैसे ही आदतें भी होती है। एक बार यह फिक्स हो गई तो हम उसके आदी बन जाते हैं, उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। मैं आपको यहाँ साइकोलॉजिकली प्रूवन बातें बताने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। कई एथलीट्स, मिलेनियर्स, एंटरप्रेन्योर, प्लेयर्स, इन सब की सक्सेस स्टोरी, जीवनी पढ़ने के बाद यह बात ध्यान में आती है कि उन्होंने अपने गोल सेटिंग करते हुए जो टारगेट सेट किए थे, उन्हें टुकड़ों में बांटा था और आदतें बदलने में एफर्ट्स डालने की बजाय आदतें बनाने पर ज्यादा फोकस किया था। नई आदतें डालते समय वह छोटी छोटी हो, जैसे कि मिलेनियर तो बनना है, यह अंतिम गोल है, पर उसके लिए पहले 1000 से 10,000 कमाने की शुरुआत करनी चाहिए। यह आदत अपने जीवन में लाकर छोटे छोटे बदलाव करके उन्हें लंबे समय तक अपने जीवन में अपनाकर सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलाए हैं। एक और एग्जाम्पल, हम रोज वॉकिंग पे जाना चाहते हैं और यह हम ठान लेते हैं, पहले ही दिन एकदम से 2 किलोमीटर चलने का गोल लेकर चलेंगे, तो क्या यह पॉसिबल है? नहीं ना। पहले दिन आधा किलोमीटर, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, जो हम सबके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। क्योंकि 2 से 3 महीने में ही हम 5 से 6 किलोमीटर वॉक इजीली कर पाएंगे। सफलता के लिए किए गए अपने इन छोटे छोटे एफर्ट्स हमारी आदत बन जाएगी और सफलता और भी बड़ी 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 बनती जाएगी। यही फॉर्मूला बुरी आदतों के साथ भी हम उपयोग में ले सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास करके हम उन्हें अपने से दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन 1% भी अच्छा बदलाव लाते हैं तो 365 दिनों में 36% बदलाव हमारे जीवन में आ जाएगा। हमें बस यह सोचना है कि कल से आज हमने कुछ अच्छा किया है क्या,
यदि हम अपनी आदतें नहीं बदल पा रहे हैं या नई आदतें नहीं डाल पा रहे हैं, तो हमें इसके बुरे परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। धीरे धीरे हमारी विल पावर भी वीक होने लगेगी। So start accept small change and implement. Don't go for big changes directly. इन सब के लिए आपको किसी उम्र का कोई बंधन नहीं होगा, बस स्किल डेवलप करनी होगी कि कैसे हम छोटे छोटे बदलाव लाकर अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। अब यह अच्छी और बुरी आदत जो होती है, उनसे ही हमारी अच्छी और बुरी पहचान बनती है। हमेशा एक चीज देखने में आई है कि अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदत बड़ी जल्दी अपने जीवन में जगह ले लेती है। हम लोग नए साल के संकल्प तो ले लेते हैं, पर वह ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह 2 सप्ताह टिकते हैं। उसके बाद उसे कंटिन्यू करना धीरे धीरे बंद ही हो जाता है। 2021 में 22, 23, 24 में हमने कई सारे संकल्प मतलब रिजोल्यूशंस लिए थे, है ना? पर अब 2025 में हम यह सोच रहे हैं कि हमें आदत छोड़ने से ज्यादा वह डेवलप करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या हासिल करना है, मतलब हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, यह तय करना है। उसी हिसाब से कुछ माइलस्टोन तय करने पड़ेंगे। जैसे हमें बुक्स रीडिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें से मोटिवेशन लेकर कुछ अच्छा, बहुत अच्छा काम करना है। अब मुझे बताओ, जब हम सोते जागते मोबाइल को हाथ में या साथ में लेकर बैठेंगे, तो बुक भला कैसे हमारा साथ निभा पाएंगी? तो आपको सबसे पहले बुक्स को उन जगह पे रखना आरंभ करना होगा जो आपके नजरों के सामने है, और मोबाइल कुछ ऐसी जगह जहां हम आसानी से न पहुंच सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि आदत को डेवलप करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में अपने आप से हमें पूछना है कि क्यों, व्हाई, हमें ये क्यों करना है। यदि यह क्यों स्पष्ट है तो मोटिवेशन फिक्स है, पक्का है। उसके बाद अब हमें वह चीजें नजर के सामने रखनी है जो हमारा माइलस्टोन है। जैसे हमें वेट कम करना है, आज का काम आज ही खत्म करना है। उसके लिए हम जहाँ सोते हैं, बैठते हैं, वहाँ ठीक हमारे नजरों के सामने उन चीजों से रिलेटेड कोट्स लिखकर लगाने हैं जो हमें मोटिवेट करते रहे। दूसरी स्टेप है, हमें उस डेस्टिनेशन की क्रेविंग्स होनी चाहिए। हमारे मन और मस्तिष्क में एक धुन सवार होनी चाहिए। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। हमारी उस धुन को, हमारे डिसाइडेड डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए हम किस प्रकार का प्रयास करते हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर हम रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहेंगे, तो हमें शुरुआत 10 मिनट से ही करनी चाहिए। और अगर यह भी पॉसिबल नहीं है, तो प्रतिदिन केवल 2 मिनट से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। पहले दिन केवल हाथ पैर ही हिला लेंगे या 2 मिनट जॉगिंग ही कर लेंगे, पर समय फिक्स रखेंगे। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, इससे वह आदत बन जाएगी और लॉन्ग टर्म चेंज आता दिखेगा। लॉन्ग टर्म चेंज आता दिखेगा। ठीक वैसे ही किताब पढ़ने की आदत के बारे में, किताब का पैराग्राफ ही पढ़ लिया या फिर एक पेज ही पढ़ लिया, धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो ये एक किताब मैक्सिमम 3 से 4 दिन में हम पूर्ण कर लेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। अब बात करते हैं चौथे स्टेज की, यह है रिवॉर्ड। इस जादुई शब्द रिवॉर्ड को अंतिम सफलता के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे छोटे अचीवमेंट के बाद स्वयं को रिवॉर्ड्स देते चलो। जैसे एक दिन पूरा अपनी पसंद की जगह पर घूम कर आओ, खुद से बातें ही कर लो या कोई पसंदीदा चीज ही खा लो। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। यह हो गया पॉजिटिव हैबिट बिल्डिंग। पर अगर हम बुरी आदतें छोड़ने के एफर्ट्स कर रहे हैं तो, और
कभी हम नहीं कर पाए तो खुद को पनिश भी करते चलो। जैसा आज खाने में अपने पसंद की चीज बनी है तो उसे मत खाओ, अपने पसंद की कोई एक्टिविटी है वह मत करो, जैसे पूरा दिन मोबाइल से दूर रहूंगा या रहूंगी। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से आपके छोटे छोटे एफर्ट्स बोरिंग न बनकर अट्रैक्टिव बनेंगे। हमारे अंदर नया जोश, नई उमंग भरते रहेंगे। बीच बीच में ब्रेक्स लेकर साइलेंट म्यूजिक सुनो, पेड़ पौधे के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ बात ही कर लो। यह ब्रेक्स आपके जीवन में इंटरेस्ट भर देंगे। कभी कभी हैबिट्स डालने में अकेले को बोर हो जाता है तो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ चैलेंज लगाकर आदतें सुधरी या बदली जा सकती है। यह चीज डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत मदद करती है। इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि आसपास का माहौल भी हमारे साथ इस रेस में है। यह एक सकारात्मक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। हमें हमारी रूटीन भी अगर चेंज करना है तो हम वह भी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कर सकते हैं। जैसे जल्दी उठना है तो प्रतिदिन 30-30 मिनट का माइलस्टोन लगाकर, जल्दी सोना है तो वह भी कर सकते हैं। मोबाइल का कम से कम उपयोग या कम से कम स्क्रॉलिंग करना है तो मोबाइल की जगह बदल दो, बार बार पासवर्ड बदल दो, नोटिफिकेशन म्यूट पर डाल दो या परिवार के किसी सदस्य या मित्र की पॉजिटिव मदद से हम सब यह आदतें अपने जीवन में लाकर सफल बन सकते हैं। थोड़ा जल्दी उठकर हमारे पास एक्स्ट्रा समय भी बचेगा जो अच्छे काम में उपयोग में ले सकते हैं। जल्दी सोने से हमारा बेवजह जागना कम होगा और नींद पूरी होगी, और दूसरा पूरा दिन भर फ्रेश रहेंगे। कोई भी आदत फोर्सफुली एकदम नहीं बदलना है, धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स डालकर उन्हें बदलना है। यह प्रक्रिया लंबी जरूर है पर इफेक्टिव है। हम अगर एकदम से बदलाव एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद यह संभव नहीं हो पाएगा, परंतु धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स डालकर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बदलाव जरूर आएंगे। टाल मटोल भी बिल्कुल नहीं होगा और वह आदतें हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन जाएंगी। दूर नहीं, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे दिन भर में 8 बार पानी पीना है। मैंने आरंभ में 8 अलार्म सेट कर दिए और जगह जगह पानी की बोतल भर के रख दी। अलार्म बजते ही पानी पीना अनिवार्य हो गया क्योंकि जहाँ मैं थी वहीं पास में बोतल मिल जाती थी। धीरे धीरे यह आदत बन गई। आदतें बदलने के सोर्स को हम अट्रैक्टिव करके आदतें बदल सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना है तो न्यू शूज, न्यू ड्रेस या हमारी योगा मैट को ही अट्रैक्टिव कर लिया। सलाद खाना है तो उसे डेकोरेटिव कटिंग करके प्लेट में डेकोरेट कर और फिर खाया। बुक्स पढ़ना है तो कोई अच्छी सी बुक सेलेक्ट कर ली और फेवरेट टॉपिक से शुरुआत कर ली, या फिर कोई अच्छा सा बुकमार्क ही बना लिया। तो इस प्रकार इफेक्टिव एंड एटॉमिक मार्ग से हम अपने इस हैबिट्स को डेवलप कर जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं और बुरी आदतों से भी इसी तरह छुटकारा पा सकते हैं और हमारा जीवन परिवर्तित कर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, मिलते रहिए और हाँ, सुनते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल पर आने वाले हर वीडियो को, जो आप में भर देगा भरपूर मोटिवेशन और सकारात्मकता का उजाला, जो आपके जीवन में ले आएगा खुशियां ही खुशियां।